आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये जो हमारे मुल्क में एक नई वबा की तरह जो ये आंखों की बीमारी है वो फैल गई, आई फ्लू जिसे कह रहे हैं, और जिसे एक और नाम दिया जा रहा है अशुभ चश्म का। तो ये इससे आपने कैसे बचना है, एहतियाती तदाबीर क्या है, और आप अगर आपको हो गया तो आपने क्या करना है। तो आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करूंगा और आपको समझाऊंगा एक ऐसा वजीफा भी, और बताऊंगा एक ऐसी आयत मुबारका जिसका आप विर्द करें, चलते फिरते विर्द करते रहें, तो यकीनन आप इस अशुभ चश्म से, इन आंखों की वबा से, बीमारी से आप बच जाएंगे। तो डिटेल से आपको समझाता हूँ और बताता हूँ आज की इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को मुदस्सर इकबाल का प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज इस्लाम की बात। और अगर आपको इस्लामिक कंटेंट अच्छा लगता है और अगर आप इस्लामिक चैनल्स को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इस वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस्लामिक कंटेंट पहुँचे और वो भी हमारे इस चैनल से, इन वीडियो से जो है वो कुछ सीख सकें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये जो हमारे मुल्क में वबा फैल चुकी है, अशुभ चश्म और आई फ्लू जिसे नाम दिया जा रहा है। तो इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है? इसकी एहतियाती तदाबीर ये है कि जिसको आप देखे हुआ है ये वबा, जिसको लग चुकी है उससे थोड़ा सा दूर रहें, परहेज करें, और आपको अगर नहीं हुआ तो आप भी कुछ ना कुछ तदाबीर, एहतियाती तदाबीर जो हैं वो उनको अपना लें। वो क्या है? वो एहतियाती तदाबीर ये हैं कि ये जो आज साइंस वाले और मेडिकल वाले कह रहे हैं ना कि अगर आप दिन में 4 मरतबा अपने हाथ और मुंह को अच्छी तरह धो लेते हैं तो आपको ये बीमारी नहीं लगेगी, आपको ये अशुभ चश्म का जो ये वबा है वो आपको टच भी नहीं करेगी। तो इसमें मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि अगर आज मेडिकल साइंस कह रही कि आप दिन में 4 मरतबा अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें, अपने चेहरे को धो लें, तो आपको ये बीमारी नहीं लगेगी। तो एक बात मैं करना चाहता हूँ कि अगर आप दिन में 5 वक्त वजू करें और नमाज अदा करें तो आपको कैसे कोई बीमारी लग सकती है? अगर आप 5 वक्त वजू करेंगे तो आपके करीब कोई भी बीमारी नहीं ना आ सकती, कोई बड़ी वबा नहीं आ सकती। इसी तरह जिस तरह ये पहले कोरोना आया था तो कोरोना में भी साइंस और मेडिकल इसी नतीजे पर पहुंची थी कि जो लोग दिन में 3 से 4 मरतबा अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएंगे, अपने आप को पाक साफ रखेंगे, साफ कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे और अलहदगी इख्तियार करेंगे तो वो ये इस वबा से बच सकते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर आज मेडिकल साइंस इस नतीजे पर पहुंची है कि दिन में आप 4-5 मरतबा अपना मुंह और हाथ धो लेते हैं ना तो आपको कोई भी बीमारी नहीं लग सकती, चाहे वो आई फ्लू हो, कोरोना वायरस हो, जो भी हो, कोई वायरस आपके, कोई वबा आपके करीब तक नहीं आएगी। तो ये जो आज मेडिकल साइंस कह रही है ना, ये हमारे कुरान और हदीस का, हमारी शरीयत, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके प्यारे दीन इस्लाम के ऊपर मोहर लगा रही है आज ये मेडिकल साइंस जो है कि अगर आप 4 मरतबा दिन में हाथ और मुंह धोते हैं तो आप हर वबा से, बीमारी से बच जाते हैं। और फिर आपको कैसे बीमारी लग सकती है? अगर आप एक दिन में 5 वक्त वजू कर लें तो किस तरह बीमारी आपको लगेगी? आपके करीब कोई बीमारी, कोई वबा नहीं आ सकती। तो बात यह है कि अगर किसी को ये मर्ज़ लग गया, किसी को तक ये वबा पहुंच गई, ये जो आंखों का मर्ज़ है, तो सबसे पहले ये कि अपने आंखों में ठंडे पानी के छींटे मारें, ठंडे पानी के छींटे मारें, अर्के गुलाब का इस्तेमाल करें। और जो आई ड्रॉप्स हैं वो पहले ठीक आ रहे थे, अब कोई जो है, जब से ये चला है ना वबा, तब से डॉक्टर हजरात बता रहे हैं कि वो आई ड्रॉप्स जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। तो आप ठंडे पानी के छींटे मारें, अर्के गुलाब इस्तेमाल करें, और साथ में आपको एक वजीफ़ा बताता हूँ, आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, आप 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, और 5 वक्त की नमाज के बाद आपने पढ़ना है, अगर आपको टाइम मिले, या फिर आप चलते फिरते पढ़ लें, अल्लाह पाका इसमें ग्रामी या नूरू। अगर आप ये पढ़ना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं, अल्लाह पाका इसमें ग्रामी। और अगर आप ये ना पढ़ सके तो एक आयत मुबारक है वो आप पढ़ लें, अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द, अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द। ये आयत मुबारक आप पढ़ें कि अल्लाह पाका इसमें ग्रामी जो या नूरू है वो पढ़ें और पढ़ते रहें।
जब जितनी देर भी आपको मिले, जितना भी टाइम आपको मिले, आप पढ़ लें। फिर दोनों हाथों की ये जो शहादत वाली उंगली उनके ऊपर फूंक मारें और अपनी आंखों पर इस तरह फेर लें, तो यकीनन अल्लाह पाक आपके ऊपर करम करेगा, आपको इस वबा से बचा ही रखेगा। और ये जो ब्लैक कलर की ग्लासेस हैं, ऐनक वगैरह है, वो उनका लाजमी इस्तेमाल कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर और मुसलमान बहन भाई के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप शेयर करेंगे तो हो सकता है ऐसे मुसलमान बहन भाई तक ये वीडियो पहुँच जाए जिनको पता ना हो, इल्म ना हो, और वो हमारी बताएगी एहतियाती तदाबीर के ऊपर, या फिर ये जो वो आपको वजीफ़ा बताए इसके ऊपर अमल करें और इस वबा से बचे रहें, या इस वबा में मुब्तला हो गए तो अल्लाह पाक उनके ऊपर करम करेगा, फजल करेगा और रहमत करेगा। तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए और मेरे लिए सदका जारिया बन जाएगी और हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। अगर ये वीडियो हमारे लिए सदका जारिया बन गई तो हम इस दुनिया में भी और आखिरत की दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे। अगर ये सांसों की डोरी सलामत रही तो बहुत जल्द तमाम दोस्तों के साथ दोबारा एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक मुदस्सर इकबाल को दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।